हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब आज ना आईटी ने ना लंका लगा दिया। क्या लगा दिया? लंका। तो चलो कोई नहीं, होता है ना? कभी तेज़ी कभी मंदी। अभी देखिएगा, अभी क्या होता है ना, हर आदमी तो पैसा जो है बनाना इतना आसान है तो सब आदमी बना ले भाई शेयर मार्केट में डाल के। तो शेयर मार्केट में रुकना वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सर बहुत बड़ी बात है। तो 2 दिन में तो बहुत अच्छा दिख रहा था, कल भी आपको अच्छा दिखा। आज भाई साहब लंका लगा दिया। एक दिन में 5.5% गिरा, मतलब तबाही मचा दिया। अब एक्चुअली क्या है, हम लोग के पास पोजीशन भी है, अच्छा खासा पोजीशन है ना? तो मैंने लंका लगा दिया भाई साहब। और ऐसा नहीं है कि अभी भी प्रॉफिट में है, लेकिन क्या बताएं, कुछ जो अंदर से बोलते नहीं है कि प्रतिज्ञा भीषम पितामह वाला देखिए 2 लॉट है तो उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन 3 लॉट है उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन 1 लॉट तो सर हमको लास्ट तक छोड़ना पड़ेगा। और यही पैनिक हमको याद है कि 2024 में सिल्वर और उसमें भी आया था। ठीक है, बहुत पैनिक था, बहुत पैनिक। सब बोल रहे थे कि सर ये तो ऐसा है वैसा है। मैं उस समय भी बोलता था अरे ठेला पे थोड़ी बिकेगा। तो आज भी बोलता हूँ एआई कंपनियाँ जो है वो तो सॉफ्टवेयर वाले ही कंपनियाँ से अपना काम करवाएगी। ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब अपने से ही सब कुछ करने लगेगी। एआई में भी तो आदमी चाहिए ना। हालांकि उनके लिए बहुत सारा अभी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अभी आईपीओ ला रहे हैं। तो इस तरह का कई चल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं, फिर माइंडसेट पे बात करेंगे। शेयर बाजार में पॉइंट बाद में सुनने को मिलता है, माइंडसेट पहले सुनने को मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। और शायद हाँ, 2 दिन में आईटी में बड़ी खरीदारी हमारी तरफ से, मतलब जो भी लोग हैं उनकी अच्छी खरीदारी हुई है, जिनके पास जो भी प्रॉफिट बुक कर लिए थे। अब क्या है ना, औरों का करवाने में कभी कल हम भी रह जाते हैं तो कोई बात नहीं। देखो सर, मन में ना थोड़ा सा भी मलाल नहीं है। ठीक है, नहीं किए, चलो 10-15 हज़ार का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। किसी का और कर लिया, और का कर दिए तो भी बढ़िया बात है। तो ये सब चलते रहता है, ये सब बोलते नहीं है। जब सर सफ़र में चलिएगा ना तो कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव, तो ये सब चलते रहता है। तो मन में इसका चिंता नहीं करने का है। यहाँ क्या हुआ है, अगर यही चीज़ सीधा और ऊपर भाग जाता तब क्या होता? अरे 2 दिन में आपको 8-9% दे दिया तो ज़बरदस्त रहा। अभी क्या है, जो एसेंचर है ये तो पता है ना, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है ना, 42,000 मिलियन का। तो एसेंचर का तो आपको पता ही है कि एसेंचर कल भी अच्छा खासा मतलब गिरा था। तो कल जो एसेंचर का गिरा हुआ था कितना था? कल 5% गिरा था एसेंचर, समझ गए? कल कितना गिरा था? 5%। ये देखिए, है ना? 1 मिनट, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कल, अरे यार रिफ्रेश किए तो 0-0 में आ गया। कल एसेंचर अच्छा गिरा था, हाँ ये देखिए। तो मतलब 5 दिन में देखिए, मतलब यहाँ भी आपको 5% का तेज़ी मिल रहा है, और आईटी में भी देखिए 5%, 5 दिन में आपको सारा तेज़ी खत्म हो गया। आज का जो गिरावट के बाद 5 दिन का लीजिएगा ना तो सब तेज़ी समाप्त हो गया। और नहीं तो तेज़ी तो ज़बरदस्त था ही। ये देखिए इतना तेज़ी बना था, बढ़िया तेज़ी बना था, 9% के पास तेज़ी बना था, सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तो अभी तो इतना ही गिरा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो आज की गिरावट ज़बरदस्त था, और कल एसेंचर भी जो था वो गिरा था, और एडीआर भी गिरा हुआ था। अब क्या हुआ, एसेंचर क्यों गिरा? पॉइंट आता है ना कि सर एसेंचर क्यों गिरा था, तो वहीं पर ही जो नहीं होता है सिक्योरिटी कंपनियां सब, तो वही सब थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया, और ऐसा कोई विशेष बात देखने को नहीं मिला। जो सिक्योरिटी कंपनी होती है ना, तो नहीं डाउनग्रेड अपग्रेड होता है, जैसे मोडीज़ है चाहे ये सब है, तो उसी तरह एक, कहाँ गया, हाँ ये, यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रस्ट जो सिक्योरिटीज़ डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड करने का मतलब है कि उन्होंने बोला कि अभी जो पोजीशन है, नया पोजीशन मत बनाइए, अभी जो है थोड़ा होल्ड में रहिए। काहे तो अभी बहुत उठापटक हो रहा है, ये मतलब एआई के चक्कर में, एआई का आईपीओ वगैरह आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा सा मतलब डाउनग्रेड कर दिया, और कुछ नहीं किया। तो 2 दिन पहले का खबर था, 2 दिन पहले का खबर था, तो आप देख सकते हैं। तो डाउनग्रेड कर दिया, तो अब कहना है उनका, मतलब हमारे लिए तो 1.5 ही दिन हुआ, हमारा तो आज ही मार्केट खुला ना। तो उनका कहना था कि मतलब डाउनग्रेड इसलिए किए हैं कि एआई जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनकी आईपीओ आ रही है उन कंपनी में, तो वहाँ ग्रोथ दिख रहा है, तो इसलिए यूएस का जो एसेंचर है जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो भाई साहब गिर लिया। अब वो गिर लिया तो एडीआर उडीआर आपको पता ही है, पिटाया हुआ था ही, तो ग्राउंड में भी आज अपना अच्छा, अभी मतलब रेटिंग इसका AAA+ में है, और टीसीएस इसका तो ऐसी है। ठीक है, कोई बात नहीं। एचसीएल टेक का माइनस में है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो होता है 42,000, मतलब 42,281 मिलियन की कंपनी है, तो बड़ी कंपनी है भाई। वहीं पर टीसीएस देखिए तो उसके मुताबिक थोड़ा कम है। तो ये सब चलते रहता है, गिरावट होते रहता है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा बस पता होना चाहिए कि वहाँ डाउनग्रेड किया तो वो भी गिर गया, तो इसी हम लोग का भी गिर गया, बस और कुछ नहीं है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पोजीशन है, होल्ड में है, तसल्ली से बैठे हैं। आज भी लोगों ने नया पोजीशन बनाया है,
है ना। तो बढ़िया है, जिन्होंने बनाया है उनको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। तो आप बोलिएगा सर काहे का बधाई, कुछ चलिए नहीं रहा है, गिर गया जितना। तो देखिए बात तो ऐसा है कि 35 का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट था, लेकिन अब हमको क्या मालूम कि 35 से पहले ही लुढ़क गया। वो 35 वो नहीं गया ससुरा, वो 34.64 जाके समथिंग 64 जाके वो भाई वहाँ से नीचे आ लिया। तो होता है, न्यूज़ ख़राब हो गया तो थोड़ा सा बोलते नहीं है, कमज़ोर का गांव में देखिएगा ना, तो कमज़ोर का बीबी को लुगाई कहते हैं, अब पैसा वाला का बीबी को मैडम कहते हैं। तो उसी तरह अभी जो है आईटी कंपनी जो है ना, उसको जो आ रहा है सो, मतलब जिसका कोई पूछ नहीं, वो भी ना कुछ अनाप शनाप बोल दे रहा, बेचारा गिर जा रहा है। तो अभी कमजोरी पूरी सेक्टर में है, ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो, भाई पोर्टफोलियो में है तो झेलना पड़ रहा है, क्या बताएं। तो कोई बात नहीं, पलटेगा। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा और नीचे आ जाता तो फिर बढ़िया रहता, लेकिन नीचे नहीं आया, अभी रुका हुआ है। तो आज मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी एक देखी जाती है। और जब हम इसमें देखते हैं, कल 1,80,000 करोड़ का बाइंग हुआ था, है ना, 180 करोड़ का बाइंग हुआ था, 180 करोड़ का बाइंग हुआ था, 58%। आज भी खराब नहीं है, 131 करोड़ का बाइंग हुआ, 59%। तो मतलब इतना भी, मतलब आप ये मत सोचो कि खराब हो गया। 10 मतलब जहाँ पर ही 15 और 16 का चल रहा था टर्नओवर, तो बीच में देखिए 19 का टर्नओवर चल रहा था, 25 का टर्नओवर चल रहा था, 20 का टर्नओवर चल रहा था, 5 गुना 6 गुना से भी ज़्यादा, 180 बोले तो कई गुना हो गया। इतना गुना ज़्यादा जब वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी पोजीशन हुआ है तो ठीक है, वो हो गया तो थोड़ा नुकसान हो गया, वो एक अलग बात है। तो पलटेगा, समझ रहे ना। जो लोग पुराने हैं वो इन चीज़ को समझते हैं कि भाई समय थोड़ा ख़राब होता है, पलटता है। समय का भी एक अच्छा सिस्टम है कि पलटेगा। फिलहाल 32 हाँ 32 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, समझिए ना। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा तो आप निश्चिंत होकर 32 तक का, अब 32 के नीचे चल जाएगा तो फिर तो कोई बातें नहीं है, वो क्या कहेगा आदमी। तो 32 तक का हम लोग रखते हैं। और आज देखते हैं कि यूएस में एडीआर वगैरह कैसा चलता है, और प्लस एसेंचर का शेयर कैसे चलता है, तो इसको भी आप देख के, मतलब मोटा मोटी दोनों का, एसेंचर का अकेला शेयर का जितना चलता है ना, तकरीबन आईटीबीज का भी हरकत वैसा ही रहता है, समझे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट कैप है, पूरा आईटी इंडस्ट्री हम लोग का उसमें समा जाएगा। नहीं, उसमें नहीं समाएगा, थोड़ा उससे ज़्यादा ही है, लेकिन बड़े बड़े जो स्टॉक हैं, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, तो 2 तो समा जाएगा, बाकी उससे ज़्यादा होगा। तो तकरीबन आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर वो एनएसए 5% भागता है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका भी 3.5 से 4% तो कोई रुका नहीं है ना। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो आईटी में एक अच्छा बाउंस बैक आया, 8-10% जिन्होंने ले लिया, अच्छी बात है, वापस से फिर से नीचे आ गया। चलिए कोई नहीं, हौसला बनाए रखिए, पोजीशन बनाए रखिए, समय काटना पड़ेगा। हर जगह ये दौर आता है, अभी इसका दौर आया हुआ है, ये भी निकल जाएगा धीरे धीरे ना, निकल जाएगा। ऐसा ही है मार्केट, ऐसा ही होता है, निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।